अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि चलो एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा था, दे दिया गया, खत्म नहीं हुआ, नहीं खत्म नहीं हुआ। ये लोगों की गलतफहमी है कि इस फैसले से मुद्दा खत्म हुआ। नहीं, जो लोग इंसाफ पसंद हैं, जो लोग न्याय चाहते हैं और जो लोग हर गलत बात के खिलाफ आवाज उठाना जानते हैं, उन सबके दिमाग में ये सवाल है, सरकार को, कोर्ट को, कोई भी हो, उनको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी है उनकी और ये मसला हल नहीं हुआ, अभी जस्टिस नहीं हुआ। फैसले के लिए आपने सब किया है और आपने जगह उन लोगों को दे दी जिन लोगों ने मस्जिद को ढाया, जिन लोगों ने मस्जिद को तोड़ा। तो कल क्या होगा? कल कोई भी व्यक्ति कहेगा, किसी का भी बढ़िया मकान जिसकी नजर होगी 4 गुंडों की, यार इसका तोड़ दे भाई इसे, अब वो कहेगा मेरा मकान तोड़ दिया, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगी हम मान रहे यार तेरा मकान तो तोड़ दिया, पर यार दे दे इन गुंडों को, निपटा पर काय को झगड़े में पड़ा, इन्हें दे दे यार, तुझे कहीं और दे देंगे। क्या परंपरा हम डाल रहे हैं? क्या हम न्याय की परंपरा डाल रहे हैं? क्या ये संवैधानिक परंपरा है? क्या सुप्रीम कोर्ट से हमें इस बात की उम्मीद है? हमें न्याय चाहिए और लोगों को दिखना चाहिए कि न्याय हुआ। वो चीज इस फैसले में नहीं हुई। मेरा इस फैसले पर कई सवाल हैं जिनसे मैं ये मानता हूं कि इंसाफ नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। हाँ, फैसला जरूर हुआ है और हम अदालतों से इंसाफ चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, फैसला नहीं चाहते। चाहे कितना भी कठोर हो, लेकिन इंसाफ होना चाहिए, न्याय नहीं। क्योंकि हम अदालत को मानते हैं न्याय का मंदिर, इंसाफ का मंदिर, टेम्पल ऑफ जस्टिस। हम उसे फैसले की जगह थोड़ी मानते हैं। तो वो न्याय होना चाहिए। वो न्याय जब होता जब ये सिद्ध, जब आप एक तरफ माने, आप देखिए बड़े अजीब सी स्थिति है, एक तरफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय माने कि जिस जगह बाबरी मस्जिद बनी उसके नीचे कहीं कोई मंदिर नहीं था, मंदिर के कोई निशान नहीं थे, वहां पर मंदिर के कोई निशान नहीं थे। तो जब आप ये कह रहे हैं मंदिर के निशान नहीं थे, तो पहला ये दावा उन लोगों का खारिज होता है जो कहते हैं कि यहां पर मंदिर था और मस्जिद थी वहां पर। इस बात को माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी मानती है और ये बात सारी दुनिया भी जानती है। हर किसी ने देखा अपनी आंखों से कि 1992 में 6 दिसंबर को जो टूटा ढांचा वो मस्जिद थी। इस बात को हर कोई मानता है। तो जब वहां पर मस्जिद थी, मस्जिद का दावा किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जमीन है, इस टाइटल को सूट को आप टाइटल बताइए, लेकिन आपने वो सब नहीं किया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब ये कहती है कि भाई आपका दावा मैं खारिज करता हूं, लेकिन आपको जमीन देता हूं, कुछ देरों में मुझे, अगर आपने मेरा दावा खारिज कर दिया तो आप जमीन क्यों दे रहे हो मुझे? भिखारी हूं क्या मैं? मुझे जमीन नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तो इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ होना चाहिए। दूसरा एक चीज और जो हुई है जिससे मैं निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि संविधान का उल्लंघन हुआ है। ये सच है और सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत बहुत पावर है, इनहेरेंट पावर है, जो चाहे कर दे। लेकिन उसमें एक शब्द है, वो पावर किस लिए इस्तेमाल की जाएंगी? संपूर्ण न्याय, कंप्लीट जस्टिस। 142 आर्टिकल 142 कहता है कंप्लीट जस्टिस। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, कोई दस्तावेज मंगा सकती है, किसी को बुला सकती है, जो चाहे कर सकती है, लेकिन किसके लिए? कंप्लीट जस्टिस। दूसरा, हमारे देश की जो हमारे देश का संविधान है, संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब इस देश में जो भी सरकार होगी, राज्य कोई भी हो, किसी की सरकार हो, उसका कोई धर्म नहीं होगा। पर आप मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी आप केंद्र सरकार को दे रहे हैं, तो आप धर्म की जिम्मेदारी सरकार को दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संवैधानिक जो ढांचा है आप उसे खत्म कर रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक होना है और किसी भी भावनात्मक, किसी भी अंधविश्वास, किसी की आस्था से उसका कोई लेना देना नहीं है। न्याय बिल्कुल होना चाहिए, शीशे की तरह साफ होना चाहिए, दिखना चाहिए कि न्याय हुआ, दूध का दूध पानी का पानी। और ऐसे मामले में कम से कम संविधान के संरक्षक होते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह नहीं कहना चाहिए था कि भैया ट्रस्ट बनाओ और मंदिर बनाने के लिए ट्रस्ट बनाई जाए। तुम क्यों कह रहे हो? तुमने जिसको जमीन दे दी उसको कह दी दे दी जमीन, तुझ बना भी भैया मंदिर बना, तुझे जो बनाना बना।
आप सरकार की जिम्मेदारी क्यों कर रहे हैं? ये बहुत ही गंभीर मसला है। आने वाले समय में बहुत चीजें होंगी। अब आप देखिए, पहले से ही आरएसएस का प्लान है, फिर वो काशी वाला मसला, फिर वो मथुरा वाला मसला। जब भी इनको लगेगा कि इन्हें वोट की राजनीति करनी है, तो राम मंदिर का सेटल हो गया, तो अब आप उसका उठाओ, काशी का उठाओ, फिर आप उसका मथुरा का उठाओ। आपने उन लोगों को बढ़ावा दे दिया जो इस देश में किसी भी हालत में अमन नहीं चाहते और धर्म और जाति के नाम पर नफरत फैलाते हैं। ये हुआ है इस फैसले में, इसलिए मैं इस फैसले से निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं हूं। सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया? ये आपके भी जहन में बात है, मेरे जहन में बात है, हर आदमी के जहन में बात है कि कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया। ये तो आप भी लोग, हर कोई व्यक्ति ये कहेगा यार क्या इस पे जो मतलब सरकार का दबाव है या क्या आरएसएस का दबाव है या कहीं भी कोई ना कोई बात तो है। ये मैं फिर वही कह रहा हूं, अगर न्याय होता तो किसी का भी दबाव नहीं होना चाहिए था, लेकिन न्याय नहीं हुआ, फैसला हुआ। इसीलिए मैं अपने 26 साल के वकालत के अनुभव के बाद मैं कहता हूं, अदालतों में केवल फैसले होते हैं, न्याय नहीं होता। तो मेरा इस देश की जुडिशरी पर कोई विश्वास नहीं है। और मैं ही नहीं, अगर जस्टिस गांगुली कहते हैं और जस्टिस काटजू कहते हैं और बहुत से लोग जो हैं विद्वान हैं वो कहते हैं, तो निश्चित रूप से ये परिस्थिति गंभीर है। सवाल तो खड़े हैं ही, इनके जवाब तो लोगों को चाहिए। 4-5 सालों में तो मतलब उसकी कोई सीमा नहीं रही है, उसकी सीमा नहीं रही है 4-5 सालों में। तो 4-5 सालों में तो वो फैसले आ रहे हैं जो जैसे चाह रहे हैं कुछ लोग। आपने बाबरी मस्जिद वालों को 5 एकड़ जमीन दी, क्यों दी? जब आप उनका दावा खारिज कर रहे हो, नहीं ये जगह तुम्हारी नहीं है, तो उन्हें जमीन क्यों दे रहे हो भाई? इसका क्या मतलब है भाई? मैं अगर कह रहा हूं ये जमीन मेरी, आप कह रहे हो तेरी नहीं है, तो फिर मुझे जमीन क्यों दे रहे हो? इसका जवाब है तो सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट को इस बात का जवाब नहीं देना चाहिए कि मुझे 5 एकड़ जमीन आप क्यों दे रहे हो। इसका मतलब यह है कि मेरी जमीन थी, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं इस देश में अमन चैन खत्म हो जाएगा, इसलिए भैया मैंने गुंडों को दे दी, भैया जमीन तुम्हारी है, तुम ले लो भैया। इंसाफ नहीं हुआ अभी तक, इंसाफ चाहिए था और हम इंसाफ के लिए लड़ रहे थे। और दूसरी बात, जो बात कही है बार बार आरएसएस के लोगों ने लगातार, सरकार की तरफ से भी लगातार, मुस्लिम समाज के लोगों में जाके जगह जगह जाके कहा जा रहा है अमन बनाए रखिए, अमन बनाए रखिए। हम क्या गुंडे हैं भाई? अरे अगर आपको सीख देनी है तो उनको देते ना, जाके उन गुंडों को बताते हैं कि अगर तुमने कोई बदतमीजी की, कानून तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तुम्हें बंद करके जेल में डाल दिया जाएगा। उन्हें कहते ना आप, लेकिन आपने उन्हें नहीं कहा। तो आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब यह है कि जो लोग इस देश में फिरकापरस्ती चाहते हैं, जो लोग इस देश की शांति को भंग करना चाहते हैं, जो लोग आतताई हैं, आतंकवादी काम कर रहे हैं, आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। और दुख की बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जिसे न्याय करना चाहिए था, उसने भी न्याय नहीं, सिर्फ फैसला किया। इसीलिए साथियों, वकालत करते हुए भी पिछले 26 साल से मैं वकालत कर रहा हूं, मेरा इस देश की अदालतों पर कोई भी भरोसा नहीं है। इस देश की अदालतों में इंसाफ नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ फैसले होते हैं। और फैसले देने के लिए किसी को भी आप बैठा दिए, कोई भी फैसला दे देगा। ऐसा फैसला तो यहाँ से किसी भी साथी को बैठा दिया वो भी दे देगा, कुछ नहीं होने वाला। दिक्कत ये है साथी, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, या तो आवाज बुलंद करना सीखो, या तो आवाज उठाओ जो उनके खिलाफ, अन्यथा तो लाशें उठानी पड़ेंगी आपको, हमको। इसलिए आवाज उठाओ। किसी को गाली देने की जरूरत नहीं है, किसी को थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आवाज उठाना हमारा हक है। इकट्ठे होके हम सब इंसाफ के लिए लड़ें और इंसाफ के लिए आवाज उठाएं साथी। ये है मुसलमानों के वो कारनामे जिन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बना दिया। भारत को शक्तिशाली बनाने में मुसलमानों का बड़ा योगदान रहा है। भारत आज अगर सुपर पावर है तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ मुसलमान माने जा सकते हैं। आइए जानते हैं मुसलमानों ने किस तरह अपने खून पसीने से भारत को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बना दिया। कारनामा नंबर 1, विशाल साम्राज्य। मुसलमानों के आने से पहले भारत टुकड़ों में बटा हुआ था। यहाँ हर राजा का अपना देश था। मुसलमानों ने इन सब को मिलाकर अखंड भारत का निर्माण किया। मुसलमानों के शासनकाल में भारत की सरहदें अफगानिस्तान से लेकर इराक तक फैल गईं। वर्तमान भारत का निर्माण मुसलमानों ने ही किया था।
मुसलमानों ने ही सबसे पहले दिल्ली से सरकार चलाई, जो आज तक जारी है। मुसलमानों की हुकूमत में ही भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। कारनामा नंबर 2, सुंदर इमारतें। मुसलमानों ने इस देश को सिर्फ सोने की चिड़िया ही नहीं बनाया,